सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज जो मैंने ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत मैंने अपना वाक्य जो लिया है, ये आपके लिए संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति का बात और विषय है। दोस्तों, आज का जो मैंने वाक्य लिया है और वो वाक्य ये है कि मंदी की प्रकृति शेयर बाजार में निवेश का अवसर है और तेजी का जो रुझान मुनाफा वसूली का अवसर है। Bearish trend is an opportunity of investment in the stock market and bullish trend is an opportunity of booking profit. यही संपूर्ण है दोस्तों। हाँ, ये वाक्य में मैंने पूर्ण रूप से मैं ये कहूँगा कि स्टॉक मार्केट का जो संपूर्ण ज्ञान विषय है, उसका जो आधार है, ये इसी दो वाक्य में मैंने पूरा सब कह दिया कि मंदी की प्रकृति में शेयर बाजार में निवेश का अवसर है और तेजी का जब रुझान है तो वो मुनाफा वसूली का अवसर है। तो इन बातों को आप विशेष रूप से ध्यान में लीजिए और इसी को आप रियल लाइफ में फॉलो करें दोस्तों, तभी जाकर आप मार्केट में पैसा बना पाएंगे और आप आगे भी अपने जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्हीं सब पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए। तो चलिए आज इस पॉइंट को और इस वाक्य को संपूर्ण रूप से पहले हम समझते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ उसको बखूबी कैसे क्या होना चाहिए, करना चाहिए, उन बातों पर भी आपका विशेष ध्यान हो। मंदी की जो प्रवृत्ति होती है दोस्तों शेयर बाजार में, वो सबसे बड़ा निवेश का अवसर होता है और ऐसे ही समय में कई लोग डर के भागने लगते हैं मार्केट से कि भाई मार्केट लगातार गिर रहा है। लोग तनाव में आ जाते हैं, स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं वो तो सबसे ज़्यादा। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसमें अवसर हमें तभी मिलता है मार्केट में जब मार्केट डाउन हो। और इस बात तो सभी आज के या जो मार्केट के बारे में साल 2 साल 5 साल से हैं, इस सत्य को वो जानते हैं और समझते भी हैं, लेकिन इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड कई बार नहीं हो पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। कई लोगों का स्वभाव जो होता है वो मंदी के समय देखकर एक मन में डर आ जाता है, जबकि इस बात को वो जानते भी हैं कि यही समय है सही इन्वेस्ट करने का, लेकिन इसके बावजूद भी एक अंदर का डर कहता है अरे पता नहीं कल क्या हो, परसों क्या हो, आगे का बात विषय क्या हो। इस चक्कर में और यही इन बातों के सोच विचार में ही इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते और ऐसा ही मौका वो खो बैठते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों असली बात ये है, यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जब भी निवेश करना है आपको, तो आपको इंतज़ार करना चाहिए। अगर कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं या निवेश का पना यानी स्टॉक मार्केट में स्पेशली कह रहा हूँ दोस्तों, कि जब भी मार्केट में गिरावट शुरू हो जाए तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है, जैसे आपने सोचा कि भाई चलो मुझे 25-30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना है और आज ही मार्केट सेंसेक्स आप देख रहे हैं 700-500 सेंसेक्स डाउन है, 1000 पॉइंट सेंसेक्स डाउन है, तो बस आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ गया दोस्तों। यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी में आप पैसा इन्वेस्ट करिए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया दोस्तों कि 25 से 30 हज़ार रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बजट के अनुसार। तो जिस दिन मार्केट में गिरावट आता है उस दिन पहले तो आप भाई चलो ठीक है, हमने 10 हज़ार आज इन्वेस्ट कर लिया कि भाई कल भी अगर गिरावट आए, क्योंकि आपने 30 हज़ार का प्रोविज़न किया है इन्वेस्टमेंट करने का, तो चलिए दूसरे दिन भी मार्केट में कुछ नेगेटिव बात रहा तो वहाँ पर फिर से एक 10 हज़ार इन्वेस्ट कर लीजिए। और मान लो उसी के तीसरे दिन वो मार्केट गिरा ही नहीं और एकदम ऊपर आ गया, तो अपना वो 10 हज़ार अपने अकाउंट में ही रखिए। भले आपका 20 हज़ार ही इन्वेस्ट हुआ है, चलिए 20 का 22 हज़ार बनता है या क्या होता है ये देखा जाएगा। तो एक बहाने एक रूप से आपने 20 हज़ार ही इन्वेस्ट किया, भले आपका 10 हज़ार नहीं इन्वेस्ट हो पाया, चलिए कोई बात नहीं, वो अकाउंट में ही रहने दीजिए आपके। अब आपको देखना क्या है, इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपका 20,000 बेरिश मार्केट में इन्वेस्ट कर लिया और वो अब आपको इंतज़ार करना है भाई चलो 1 वीक है, 2 वीक है, चलो ठीक है, हमें कुछ परसेंटेज कितना अर्निंग करना है, क्या है ये अब आप पर निर्भर करता है। अगर आप कोई भी स्टॉक 3 महीना 4 महीना होल्ड कर सकते हैं तो ठीक है, तो चलो 5 से 10% कमाई होना रहा तो होकर ही रहेगा। तो जब कभी भी मार्केट लगातार बुलिश होगा, जैसे आपने देखा कि सेंसेक्स 700 1000 पॉइंट डाउन था और उसी दिन आपने पैसा इन्वेस्ट किया,
दूसरे दिन में मान लो जैसे 300-400 पॉइंट डाउन था, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, तो आपका अगर 20,000 का 22,000, जिसमें आपको लगभग 10% का अर्निंग दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, तो और उसी दौरान आपने देखा कि सेंसेस लगातार 500-600 पिछले 2-3 दिन में बढ़ गया, तो अब आपके लिए बेस्ट टाइम आ गया मुनाफा वसूली करने का, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करना। अब आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए दोस्तों। आपने 20,000 इन्वेस्ट किया, आपको महीना 2 महीने के अंदर ही अगर आपको ये दिख रहा है कि भाई मेरा 20,000 का 22,000 हो गया, तो शेयर्स आप पूरा बेचिए, क्योंकि अगर आपका उद्देश्य शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का है तो ये करना ही चाहिए। और वहाँ पर आप सही समय पे मतलब लगभग आप निकल गए और इसी तरह से आपने पैसा बनाया। तो इस तरह से ही मार्केट में पैसा बनता है दोस्तों, कि जब भी मार्केट बेरिश होगा वो आपको एक मौका दे रहा है कि आप इन्वेस्ट करें, और उस मौके पे आपने चौका मारा या छक्का मारा क्रिकेट की भाषा में, तब आप वहाँ सफल रहे। और उसी के बाद मुनाफा वसूली का समय जब आता है, तब मैं तो कहूँगा कि आप एक तरह से जैसे कहते हैं ना, एक मैच जीतने वाली बात हो गई, तो आप वहाँ विजेता हो गए और आपने प्रॉफिट करके निकल गए। ये जो मैंने वाक्य कहा दोस्तों, कहना तो मेरा वाक्य अपनी जगह आसान सा लगता है, लेकिन वास्तविक जीवन में कब कैसे क्या क्या बातें होती, इसका भी मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ, आपका विशेष ध्यान हो। मार्केट में बेरिश मोड क्यों आता है या बेरिश क्यों होता है, उसके बहुत सारे कारण हैं, और उन कारणों में ये भी है कि कुछ न्यूज़ का बात विषय, कि भाई न्यूज़ नेगेटिव आ रहा है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, इस तरह की न्यूज़। तो ये जीडीपी डाउन हो रहा है, या कुछ इकोनॉमी डाउनग्रेड हो रहे हैं, या जो कंपनी का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था वो काफ़ी नेगेटिव हो गया, या लॉस मेकिंग में आ गए। इस तरह का जब न्यूज़ आ जाता है मार्केट में, पर्टिकुलर स्टॉक से संबंधित या इकोनॉमी के संबंधित, तो मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाता है इन्वेस्टमेंट में, और सब वहाँ पर क्या करते हैं, सेलिंग शुरू कर देते हैं। ये एक जनरल पॉइंट की बात बताया दोस्तों। एक्सट्रीम में क्या होता है, बेरिश मोड में एक एक्सट्रीम लेवल आता है, और वो कारण कभी कभी आपको ध्यान ही होगा, आपके सामने उदाहरण है कि 2020 में देखिए लॉकडाउन आ गया था, पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था, तो उस दौरान मार्केट काफ़ी बेरिश मोड पर आ गया था। अब आपने ये 2023 में ही 22-23 का ही आप उदाहरण ले लीजिए, सबसे बड़ी समस्या चारों तरफ शुरू हो गई जब ये यूक्रेन रशिया वॉर शुरू वाली बात हो गई, और देखिए क्या समस्या बना कि बेरिश मोड पर आ गया मार्केट जैसे ही वॉर की बात आ गई। तो वो इस तरह का जब बेरिश मोड मार्केट में आता है तो चारों तरफ तनाव आ जाता है, और जो इन्वेस्टमेंट बड़ा बड़ा किया हुआ है, या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईज, या उसके साथ साथ बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज, जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा, करोड़ों नहीं अरबों रुपया डाला है, वो एक साथ अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, और इन्हीं कारणों से मार्केट बेरिश मोड पर आ जाता है। और जब मार्केट बेरिश मोड पर आ जाता है तो आपके लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाता है कि भाई अब यहाँ पैसा इन्वेस्ट करिए। अब आप प्रश्न करेंगे, सर किस कंपनी में इन्वेस्ट करें? अरे तो सबसे सरल उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, जो आपके लिए एकदम सरल बात करने जा रहा हूँ, कि चलो ठीक है, टीसीएस का शेयर्स नीचे आ गया, आईटी की सेक्टर का सेंटीमेंट डाउन है, या लार्सन एंड टुब्रो डाउन हो गया, नहीं इसी तरह के, या जैसे आप देख रहे हैं भाई पावर सेक्टर में है, तो कोई पावर सेक्टर में मार्केट काफ़ी डाउन आ गया, तो पावर फाइनेंस कंपनी है, पावर ग्रिड, जो इस तरह की कंपनियां हैं जो आप देख रहे हैं काफ़ी थोड़ा नेगेटिव हुआ है, तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट करिए। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, कि इन शेयरों का, कि ये सब निफ्टी सेंसेस के कंपनियों का ही मैंने नाम लिया, जो अभी नाम लिया है, तो ये आपके उदाहरण के लिए ये इसलिए दिया कि आप ऐसे स्टॉक का एकाक पर ध्यान दीजिए, कि भाई चलो वो जो शेयर्स था, जो भाव आपने पिछली बार देखा उससे वो 5% और डाउन है, वहाँ से और 10% डाउन हो गया है। जो आपने पिछली बार शेयर्स का भाव उसका देखा हो, वहाँ से आप देख रहे हैं, कह रहे और नीचे 5% चला गया, और 10%, वहाँ कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करिए, क्योंकि टीसीएस इंडिया का लीडिंग कंपनी है और अपने निफ्टी सेंसेस की कंपनी है, तो उसी तरह से लार्सन एंड टुब्रो भी लीडिंग कंपनी है, तो इस तरह से ये सब ब्लू चिप कंपनियां हैं। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते भी हैं नीचे के भाव में,
और वहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये मार्केट बेरिश मोड पर है, वहाँ पर आप पैसा कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करिए, लेकिन अपने बजट के अंदर। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, अपने बजट के अंदर। बजट अपना 50,000 है तो हमने 30,000 इन्वेस्ट किया, 25,000 इन्वेस्ट किया, इस तरह का बजट बना के हम इन्वेस्ट किए, और वहाँ से आप पॉजिटिव ट्रेंड जरूर देखेंगे जब कभी भी मार्केट बुलिश ट्रेंड होगा। और बुलिश ट्रेंड अब आ गया तो जैसे आपने 25,000 का आप 27-28,000 देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट का, 25,000 का 30,000 दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर आपको मुनाफा वसूली करना ही चाहिए, प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। अगर वहाँ आप नहीं कर रहे हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट का सबसे जो प्रॉफिट बुकिंग का गोल्डन टाइम है वो आप मिस कर रहे हैं। तो वहाँ पर अपने थोड़ा सा ग्रिड कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा अपना ग्रिड मैनेजमेंट ज़रूरी है कि भाई चलो थोड़ा सा, नहीं मन में होता नहीं है बढ़ रहा है तो क्यों बेचें, लेकिन आपका उद्देश्य तो शॉर्ट टर्म का ही था, उस उद्देश्य पर आप फोकस करिए, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए किया है। तो आपको जब प्रॉफिट मिल रहा है तो क्यों ना हम उस प्रॉफिट को पूर्ण रूप से बुक करें। और जब प्रॉफिट आप बुक करते हैं वही आपका रिवॉर्ड हुआ, वही आपको पूर्ण रूप से आपको प्लस पॉइंट मिला। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो मार्केट में पैसा आप सदैव बनाते रहेंगे दोस्तों। और मार्केट में पैसा ऐसा ही बनता है, जो आप 25-30 हज़ार इन्वेस्ट करते हैं अपने बजट के अंदर, वैसे ही बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनी, बड़े बड़े टॉप इन्वेस्टर्स या एफआईज उसी जगह पे वो क्या करते हैं, 25 करोड़ इन्वेस्ट कर देते हैं, 50 करोड़ कर देते हैं, 100 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, और 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके फिर उनको भी 10% जब दिखता है तो वो भी मुनाफा वसूली करते हैं, यानी प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपना एक डिसिप्लिन बनाइए कि जब भी मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड आता है, जब मार्केट में बेरिश ट्रेंड आता है, आप वहाँ एकदम पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाइए, एकदम एक्टिव हो जाइए, सक्रिय हो जाइए कि हाँ अब गोल्डन टाइम आ गया है, चलिए अब पैसा जो पहले थोड़ा करता था अब थोड़ी सी संख्या थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करिए। ऐसा करने से आप सही समय में एंट्री ले रहे हैं, और जैसे आपको 4%, 5%, 10% दिख रहा है तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि उसके लिए आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मैंने ये 3 महीने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया है। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कह रहा हूँ दोस्तों, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो एक ही बेस्ट है कि भाई हाँ, जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में आया शेयर्स हमने लेकर जमा करके रख लिया बस, और चलने दीजिए, साल 2 साल 5 साल हो तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उस तरह से वो जमा करते हैं। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स में ये होता है कि भाई चलो समय मिल रहा है तो क्यों ना हम वो प्रॉफिट भी बुक करें। तो ये आपको आज का जो ज्ञान वार्तालाप है दोस्तों, यही आपको एक संपूर्ण ज्ञान का विषय मैं आज दे रहा हूँ कि जब भी इस तरह का मौका मिले, बेरिश ट्रेंड हो, तो वहाँ घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वहाँ डरने की कोई बात नहीं है। आपको अच्छी से अच्छी कंपनी में, क्वालिटी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है और अपने बजट के अंदर करना है, पूरी सूझबूझ के साथ, एकाग्र होकर, पूरा फोकस होकर, और मन में यही भावना रखकर कि भाई ये जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 3 महीना 6 महीने तक मैं रखूँगा और देखता हूँ क्या होता है। तो देखिए, आप पूर्ण रूप से मैं दावे से कहता हूँ दोस्तों कि जब आपने क्वालिटी स्टॉक और निफ्टी और सेंसेस के टॉप कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पर आप ज़रूर कमा कर ही निकलेंगे। इसी चीज़ को आपको फॉलो करना है, यही कि भाई जैसे हमने देखा कि बेरिश ट्रेंड है वहाँ हमने पैसा इन्वेस्ट कर लिया, और जब मार्केट में बुलिश ट्रेंड आ गया वहाँ हमने प्रॉफिट बुक कर लिया बस। तो यही प्रक्रिया आप जारी रखिए, इस तरह से आप पैसा कमाते रहेंगे, और इसी पॉइंट को और इसी प्रिंसिपल को आप फॉलो करिए, देखिए आप सफल रहेंगे दोस्तों। बस यही कहना था दोस्तों। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा, जो मैं आज कहना चाहता था ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत, और आप इसको फॉलो करिए, आप स्वयं देखेंगे आप पूर्ण रूप से और संपूर्ण रूप से इसमें सफल रहेंगे दोस्तों। और क्या कहें दोस्तों, आज तो मैं यही कहूँगा कि हमारा जो खास रूप से प्लेटिनम स्टॉक है और मल्टीबैगर स्टॉक है, टचवुड, वो एकदम सही और पॉजिटिव डायरेक्शन में धीरे धीरे पॉजिटिव ट्रेंड में ही चल रहा है। तो मैं आपसे यही एडवाइस करूंगा, आपको यही एडवाइस, पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप मल्टीबैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करें और प्लेटिनम स्टॉक में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म नज़रिए से। और उसी के साथ साथ हमारा मेंबरशिप चल रहा है, ये तो आप जानते ही हैं,
और उससे बड़ी बात यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हैं मार्केट में, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस या मल्टी बैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस आप उसमें प्लान जरूर करना चाहिए और उसमें आपको इन्वेस्ट भी करना चाहिए। उससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।